शामली में हाल ही में चर्चित आयुष मलिक प्रकरण की जांच अभी जारी है। इसी बीच जिले में एक और कथित लव जिहाद और धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। इस बार एक राजपूत समाज के युवक को प्रेम जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन कराने और उसकी संपत्ति हड़पने का दबाव बनाने का आरोप लगाए गए हैं। पीड़ित परिवार ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है, जबकि स्वामी यशवीर महाराज ने आरोपितों के घर के बाहर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। मामला शामली जिले के झिंझाना थाना क्षेत्र के गांव भाऊखेड़ा का बताया जा रहा है। पीड़ित पिता पंकज ने पुलिस अधीक्षक को तहरीर दी है। आरोप है कि उनका 22 वर्षीय पुत्र कार्तिक उर्फ भानु सहारनपुर की रहने वाली एक मुस्लिम युवती अलीसा पुत्री असलम निवासी ननौता के संपर्क में करीब 1 वर्ष पहले उस समय आया था जब वह कक्षा 11 और कक्षा 12 में पढ़ाई करता था। आरोप है कि युवती और उसके परिजनों ने सुनियोजित तरीके से युवक को अपने प्रभाव में लेकर परिवार से अलग कर दिया और बाद में धर्म परिवर्तन के लिए मानसिक दबाव बनाया। तहरीर में यह भी आरोप लगाया गया कि युवक की संपत्ति बेचने और उस पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। परिजनों का कहना है कि युवक को किसी अज्ञात स्थान पर रखा गया है और उससे परिवार का संपर्क नहीं हो पा रहा है। तहरीर में दावा किया गया है कि युवक पर हिंदू देवी देवताओं के प्रति अपमानजनक व्यवहार करने का दबाव बनाया जा रहा है और लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। पीड़ित परिवार ने पुलिस की निष्पक्ष जांच और आरोपितों के खिलाफ FIR दर्ज करने तथा युवक की सकुशल बरामदगी की मांग की है। इस मामले को लेकर स्वामी यशवीर महाराज भी खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने आरोपितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि पुलिस ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो आरोपितों के घर के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। गौरतलब है कि शामली में आयुष मलिक से जुड़ा कथित धर्म परिवर्तन का मामला अभी चर्चा में है, उसकी जांच भी जारी है। ऐसे में जिले में सामने आए एक और नए मामले ने एक बार फिर माहौल गरमा दिया। हालांकि इन आरोपों की पुलिस जांच जारी है और आधिकारिक रूप से आरोप अभी सिद्ध नहीं हुए हैं। मेरा डोली जी, बच्चे का मामला है। आपके बेटे का धर्म परिवर्तन करा दिया किसी मुस्लिम युवती ने। हाँ जी, कब से चल रहा है? 1.5 साल से चल रहा है ये। और क्या नाम होगा, धमकी देती है, जायदाद की भी धमकी देती है और उसके परिवार वालों का सबका हाथ है। बुआ का भी है, फुप्पा का भी है, माँ का भी है, बहनों का भी है और जो यार दोस्त है उनका भी हाथ है। लड़की की सहेलियों का भी हाथ है। लड़की कहाँ की रहने वाली? लड़की ननौते की रहने वाली है और धमकी देती है जायदाद की भी। अच्छा, लड़के का लड़की का संपर्क कैसे हुआ? जी वो उनकी ठसके में बुआ है, मेरी ननद है, तो वहां से पढ़ने के लिए गया था। तो सरकारी स्कूल में वो भी लड़की पढ़ती थी और मेरा लड़का भी पढ़ता था। लड़की थी 9वीं क्लास में और लड़का था 11वीं क्लास में। तो उसने अपने प्रेम जाल में फंसाया है लड़का, लेकिन वो लड़के तो प्रेम कुछ नहीं करती, वशीकरण कर रखा, तग्गे तबीज बंधवा रखे। जिसमें जो मेरे भतीजे हैं उन्होंने मुझे खुद बताया, क्योंकि लड़के के पैरों में तबीज भी देखे हैं, तग्गे भी देखे हैं बंधे हुए मेरे भतीजों ने। और जब तो मेरे भतीजों ने काटना चाहा तबीज तक गए तो वो वहां होता मतलब भाग गया, उसे कुछ महसूस होया तो उसने पैरों में था, दोनों पैरों में उसके तबीज तक भी थे। और उसने मुझे धमकी भी दी कि मैंने तेरा लड़का मुसलमान बना दिया, मस्जिद में जाता है, नमाज पढ़ता है और भी मुसलमान बन गया, अभी हिंदू नहीं है, तेरा बेटा नहीं है। अच्छा, जैसे आपके कितने बच्चे हैं? मेरे एक ही लड़का है जी। क्या नाम है उसका? उसका कार्तिक है। अच्छा, लड़की का क्या नाम है? लड़की का नाम अलीसा है। वे ननौते की रहने वाली है। अच्छा, वो जी उसके फादर क्या करते हैं? उनके फादर तो जी कपड़ा बेचते हैं, फेरी करते हैं। और क्या नाम का असलीम नाम है। माँ का नाम है मीना। अच्छा। लड़की की माँ का नाम मीना है और उसके पिता का नाम है असलम। अच्छा, जैसे आपके साथ ये हुआ 1.5 साल पहले, आपको पता चला होगा तो आपने पुलिस में शिकायत की थी? हमने सारी जगह करी जी, लेकिन लड़का हमने रिपोर्ट जैसा वे पकड़े गए, लड़की को तक हमने लड़की समझाई, लेकिन उन्होंने लड़की समझाई नहीं। उन्होंने लड़की दोबारा अपने घर से निकाली और लड़के को फोन करके मेरे घर से ही लड़की ने खुद बुलाया और मुझको धमकी दी कि लड़की ने खुद अपने मुंह से कहा कि मेरे घर वालों ने मुझे लिखा है, मेरे घर वालों ने कहा है अख्तर ने ऐसा कदम उठाती जिससे लड़का अपने उसमें आ जाता, तो न अच्छा कदम नहीं उठाया। और क्या नाम होगा, ऐसा कदम उठाती जो लड़का अपने कब्जे में ही हो जा और लड़के की जायदाद सब हमारे कब्जे में आ जा। अच्छा, जिस तरीके से आपने शिकायत कहाँ पे की? शिकायत तो हमने जी झिंझाने में भी, थाने में भी करी जी और क्या नाम है कि ऊन में भी करी जी। हमने बहुत जगह गए हम, लेकिन हमें कोई सहायता, कोई मदद नहीं मिली।
अच्छा, जैसे यशवी सिंह महाराज जी के पास गए, ऐसा हाँ। ही सेम कंडीशन में अभी आयुष मलिक का मामला शांत हुआ, तो क्या मानते हैं कि आपको न्याय मिल पाएगा? हाँ, हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि जी वो आयुष मलिक के माँ बाप को न्याय मिला तो हमारा बेटा भी घर आएगा। हमें महाराज जी तो पूरी उम्मीद है कि हमारा बेटे को भी वापस ले आएंगे। अच्छा, जैसे ये बेटे वो धमकी दे रही है, हमें मुझे खूब धमकी दे रही, सड़ी सड़ी गाली भी देती है, मेरे को बहुत गंदी गंदी गाली देती है। मेरे पर रिकॉर्डिंग भी है। लड़की जब वो मुझसे कह रही है कि तेरा लड़का नहीं रहा है, ये मेरा आदमी है, अब ये तेरा बेटा नहीं है और ये मुसलमान बन गया है और ये नमाज भी पढ़ता है, मेरे कहने से सब कुछ करता है, मेरे जो मैं कहती हूँ वही करता है। अच्छा, आपका बेटा आपसे बात कर पाता है फोन पर? नहीं, अब वो मेरे से बात, पहले शुरू में बात करी मेरे बेटे ने, लेकिन वो मेरे बेटे तभी मेरी बात नहीं करने देती, मुझे बहुत गंदी गंदी धमकी देवा, मेरे बेटे को मारने की भी धमकी देवा है। अगर मैं जो बात करूंगी तो मैं उनका तेरे बेटे को भी मार दूंगी और खुद भी जार खा लूंगी। कितने दिन हो गए बात करे हुए? अब तो कम से कम 1-1.5 महीना हो गया, मुझे कोई बिल्कुल भी बात नहीं करने देती। लेकिन मैंने एक दिन करा तो मैंने कहा मेरे लड़के से मेरी बात करवा दे, लेकिन वह बात नहीं करने देती मेरे लड़के के साथ। तो क्या लगता है आपको, क्या होगा? मुझे बस उम्मीद है यही है कि मुझे भी न्याय मिलेगा, जिस तरह आयुष मलिक के माँ बाप को मिला, मुझे भी मेरा बेटा घर आएगा। मुझे महाराज जी तो पूरी उम्मीद है और पूरी आस है कि मेरा बेटा घर महाराज जी जरूर ले आवेंगे। जनपद शामली के ग्राम भावखेड़ा का रहने वाला एक राजपूत समाज का परिवार आज आश्रम में आया और उन्होंने बताया कि आयुष मलिक की शैली में ही हमारे इकलौते बेटे को ननौता की एक मुस्लिम लड़की ने अपने लव जिहाद में फंसा करके उसको अपने शिकंजे में कर लिया और उस लड़के को अपने साथ लेकर के कहीं गोपनीय स्थान पर रहने लगी। अब फोन के माध्यम से हमें धमकी दी जा रही है कि तुम्हारी जो 35 बीघा जमीन है और जो संपत्ति है वो हमारे नाम कर दीजिए और नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा, क्योंकि अब तुम्हारा लड़का हमारे कब्जे में है और ये लड़का अब हिंदू नहीं है, हमने इसको मुसलमान बना दिया है और इसने नमाज भी पढ़नी प्रारंभ कर दी है। मेरा शामली पुलिस कप्तान साहब से कहना है कि इस विषय को अपने संज्ञान में ले, क्योंकि अभी तक इनकी तहरीर थाने में नहीं चढ़ाई गई है। इन्होंने कई बार थानों के चक्कर लगाए, तो इस विषय को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच करके सारे अपराधियों को पकड़ करके धर्मांतरण आदि धाराओं में उनको जेल में डाला जाए और यदि कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम हिंदू समाज को लेकर के शीघ्र ही उस मुस्लिम लड़की के परिवार के मकान के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे और हमारा धरना जब तक जारी रहेगा जब तक मुस्लिम लड़की और उसका परिवार संबंधित धाराओं में गिरफ्तार होकर के जेल में नहीं जाता।